Everyone, today we will discuss objective of financial management. Objective of financial management. So ये जो ऑब्जेक्टिव हैं जो मैं इसके करवा रही हूँ, ये आपको बीकॉम वालों को स्पेशली फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 16 मार्क्स का क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में पक्का आता है इसका, ठीक है, या फिर कंपैरिजन आ जाता है। इसके दो मेन ऑब्जेक्टिव हैं, एक है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, एक क्या है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, एंड नेक्स्ट वन इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो मेन ये दो इसके ऑब्जेक्टिव हैं और इसी पे आपको 7 पेजेस का एक अच्छा क्वेश्चन लिखना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस वीडियो में मैं सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन डिस्कस करूंगी डिटेल में, ठीक है। तो जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, तो इससे क्या पता लगता है, नाम से पता लगता है कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। तो इसमें आपको प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, किसी भी कंपनी का जो वो प्रॉफिट अर्न करता है, मतलब उसकी कॉस्ट भी निकल गई, उसके बाद जो उसको बच गया वो प्रॉफिट है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं बताती हूँ, पहले फर्म्स का मेन मोटिव क्या होता था, प्रॉफिट अर्न करना, सिर्फ आपको क्या करना है, प्रॉफिट अर्न करना है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रॉफिट कैसे कैसे अर्न किया जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आपकी एफिशिएंसी अच्छी हो, इट मीन्स आपकी फर्म की एफिशिएंसी क्या है, बहुत अच्छी है, कॉस्ट आप कम करते जा रहे हो और प्रॉफिट आपका बढ़ता जा रहा है, ठीक है। सेकेंड, एलोकेशन। एलोकेशन, एलोकेशन किसकी, रिसोर्सिस की, और यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सिस, मतलब जो आपके रिसोर्सिस हैं, जैसे रिसोर्सिस कैसे, जैसे आपको बता रखा है रिसोर्सिस, आपके पास पैसा है, ठीक है, आपने कहाँ लगा रखा है, कहाँ इन्वेस्ट कर रखा है। और एक तरह से देखा जाए रिसोर्सिस क्या होते हैं, एक तो आपके जैसे कैपिटल होगी, लेबर होगी, लेबर किस में आती है, ह्यूमन रिसोर्सिस में आती है, आप उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ठीक है। मशीनरी है, मशीनरी की जो पावर है उतना आप उसको यूटिलाइज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ठीक है, वो जितनी प्रोडक्शन कर सकती है वो आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। मेन थर्ड क्या होता है, रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न किस पे, कैपिटल पे, कैपिटल इंप्लॉयड होता है, एक तो फॉर्मूला होता है कैपिटल इंप्लॉयड का एसेट माइनस लायबिलिटी, ऐसे भी फाइंड आउट किया जा सकता है। और कैपिटल इंप्लॉयड क्या होता है, मैंने गुडविल में भी एक्सप्लेन किया था, जितनी कैपिटल है उसको आपने इस ढंग से इन्वेस्ट कर रखा है कि आपको रेट आ रहा है। देखो दो तरह से होता है, एक तो ऐसा है कि आपने कहीं इन्वेस्ट किया और उसके ऊपर रेट ऑफ रिटर्न आ रहा है, या अपने बिजनेस में लगा के आप ज्यादा पैसा कमा पा रहे हो, ये डिपेंड करता है, ठीक है। इससे भी प्रॉफिट को आप कैलकुलेट करते हो। अभी मैं जस्ट ये बता रही हूँ कि कोई कंपनी कब कहेगी कि वो प्रॉफिट में है, कब कहेगी, एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, एलोकेशन यूटिलाइजेशन अच्छा हो रहा है, उसको रिटर्न अच्छी आ रही है, रेट ऑफ रिटर्न बहुत ज़्यादा अच्छा आ रहा है, ठीक है। और एक और जो पॉइंट नोट करने वाला है, जो प्रॉफिट है ना एज अ मोटिवेटर काम करता है। जब किसी भी कंपनी का प्रॉफिट अच्छा होगा तो वो उसमें और इन्वेस्ट करेगी, ठीक है, और वो और हार्डवर्क करेगी अगर उसको रिटर्न्स अच्छी मिल रही हैं, ठीक है। इसके साथ साथ जब कंपनी का प्रॉफिट अच्छा होता है, सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर, कोई भी कंपनी जब सोशल पैसा कैसे लगाती है, वो करती है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू, ठीक है। तो आपकी सोशल इकोनॉमिक वेलफेयर हो रहा है, तब भी आपका प्रॉफिट क्या होगा, अच्छा होगा, क्योंकि उसका एक नाम हो जाएगा कंपनी का, ठीक है। इसके अलावा आप अपनी लिमिटेड कैपिटल को प्रॉपर कैसे यूटिलाइज कर रहे हो, इस टर्म में भी आप प्रॉफिट को कैलकुलेट कर सकते हो। बेसिक देखा जाए प्रॉफिट क्या होता है, जब आप क्या कर रहे हो, रिटर्न ज़्यादा आ रही है, खर्चे कम कर रहे हो, ठीक है, खर्चों को अवॉइड करते जा रहे हो और रिटर्न को क्या करते जा रहे हो, अच्छा कर रहे हो, ठीक है। तो ये क्या होती है आपकी प्रॉफिट, जब आप कंपनी कहेगी मैं हाँ मैं प्रॉफिट अर्न कर रही हूँ, ठीक है। इसके अलावा आप किस पे फोकस करोगे, आपके फाइनेंशियल डिसीजन, आपके डिविडेंड डिसीजन और आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ये मैंने लास्ट में भी बताया था आपको, लास्ट टॉपिक में जब हमने इसकी अप्रोच डिस्कस की थी, ट्रेडिशनल मॉडर्न, उससे भी इंपॉर्टेंट ये ऑब्जेक्टिव है इसके, ठीक है। तो अब मैंने आपको क्या बताया, 3 चीजें और आप देखोगे, क्या, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन, ठीक है। तो ये हो गया आपके प्रॉफिट, जब आप क्या कहोगे, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो रहा है। बट जब हमने इसको मेथड को देखा तो आज के टाइम के अकॉर्डिंग हमें कुछ चाहिए, नया चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट हो रही है, कंपटीशन बढ़ रहा है, नए नए कंपटीटर आ रहे हैं मार्केट में, तो उसके अकॉर्डिंग हमें चाहिए। तो यहाँ पे इसके कुछ क्रिटिसिज्म देखे गए। क्रिटिसिज्म मतलब यहाँ हो गई इसकी क्रिटिसिज्म, इसकी बुराइयां। और ये क्यों देखे गए, क्योंकि एक नई टेक्निक मार्केट में आनी थी, ठीक है। इट मीन्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, नई अप्रोचेज जब आती हैं तो ओल्ड अप्रोचेज की हमें लिमिटेशन देखते हैं हम। सबसे पहले एम्बेगुइटी। अब एम्बेगुइटी में आप क्या देखोगे कि ना प्रॉफिट का मीनिंग हर एक के लिए अलग है, ठीक है। जैसे पॉइंट बता देती हूँ, टर्म
किसी के लिए शॉर्ट टर्म प्रॉफिट हो रहा है और किसी के लिए लॉन्ग टर्म हो रहा है। तो पहला पॉइंट क्या है, टर्म, लॉन्ग टर्म के लिए हो रहा है, शॉर्ट टर्म के लिए हो रहा है, ठीक है। अच्छा, दूसरा टैक्स, कोई प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख रहा है, कोई बिफोर टैक्स देख रहा है, ये भी पॉइंट है, ठीक है। इसके अलावा आप रेट ऑफ रिटर्न देख रहे हो, ठीक है। कोई अपना डिविडेंड देख रहा है, शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू देख रहा है। मतलब हर फर्म का प्रॉफिट जो कैलकुलेट करने का सबका अलग अलग है, कोई किसी बिहाफ पे देख रहा है, कोई किसी बिहाफ पे देख रहा है, ठीक है। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए एक्सपेंडिचर कम शो कर रहे हैं, या फिर वो क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट को क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट है, बाय रिड्यूसिंग एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो उससे क्या है, प्रोडक्टिविटी भी कम होगी, तो ठीक है। तो प्रॉफिट का कहीं भी एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है। दूसरा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। देखो, जो पैसे की वैल्यू 10 साल पहले थी वो आज नहीं, और जो आज है वो 10 साल बाद नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 1 2 3, ठीक है, प्लान ए प्लान बी, इसको 5,000 मिल रहे हैं, फिर दूसरे साल ए ने इन्वेस्टमेंट की, पहले साल रिटर्न आई 5,000, फिर 10,000, फिर 5,000, और इसको आई 10,000 और फिर 10,000, ठीक है। तो आपको देखने में लग रहा होगा ए को क्या है, पहले रिटर्न कुछ तो थी, फिर 10,000 हुई, फिर 5,000 कम होगी, बट बी को क्या है 10,000 10,000। अगर देखा जाए दोनों की कैलकुलेट कितनी है 20 तो डिपेंड करती है मनी की वैल्यू, आपको अर्निंग तो दोनों की बराबर है, बट आपको किस तरह अमाउंट रिसीव हो रहा है, ठीक है। आज की डेट में वैल्यू किसकी है, देखा जाए ए में पहले 5,000 बाद में हो रही है, बी को कितनी हो रही है 10,000 हो रही है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है। दूसरा, थर्ड लास्ट वन, प्रॉफिट में इसने कहा था एक होता है रिस्क फैक्टर। लास्ट पॉइंट, रिस्क फैक्टर। देखो, मैंने क्या बताया था आपको प्रॉफिट में, कि आप अपने एक्सपेंडिचर कम कर लोगे और जो इनकम है वो बढ़ा लोगे, खर्चे कम कर लोगे, ठीक है। बट आपने एक लॉजिक सुना होगा, हाई रिस्क हाई प्रॉफिट। जितना रिस्क होगा उतना ही ज्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है। तो यहाँ पे प्रॉफिट जो हमारी मैक्सिमाइजेशन है वो तो कहती है खर्चे कम करो, रिस्क कम करो, इन्वेस्टमेंट इस ढंग से करो, एक्सपेंडिचर कम हो, रिटर्न ज्यादा अच्छी है। बट आज के अकॉर्डिंग आपको जितना ज्यादा आप रिस्क लेते हो उतना ही अच्छा प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसने बोला है कि अगर देखा जाए ये जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच थी, ये आपकी जो सोल प्रोप्राइटर होते हैं और ये जो पार्टनरशिप वगैरह होते हैं इनके लिए ज़्यादा बेटर थी, ठीक है। क्योंकि पर्सनल कैपिटल है वो इन्वेस्ट करता है, अपने बिजनेस में लगाता है और अर्न करता है। बट जो आपके कॉर्पोरेट सेक्टर होता है, कॉर्पोरेट सेक्टर में वहाँ पे क्या होता है, इन्वेस्टमेंट बाहर से लेनी पड़ती है, कोई डिबेंचर से ले रहा है, कोई शेयर होल्डर से ले रहा है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले रहा है। इसके अलावा जो आपके नॉर्मल पार्टीज हैं, जैसे क्रेडिटर है, कस्टमर है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, ये भी सारे इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट पे नहीं, ओवरऑल परफॉर्मेंस देख के ही ये काम करते हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, मैंने जो इंपॉर्टेंट टर्म्स थी मैंने आपको डिफाइन कर दी और लिख दिए हैं। आप इसके अकॉर्डिंग एक अच्छा सा क्वेश्चन छोटे से, मतलब आप क्या ये पॉइंट्स लर्न कर लो, एक्सप्लेनेशन आप कर दोगे, क्योंकि बीकॉम के बच्चे इतने हो जाते हैं कि वो एक्सप्लेन कर देते हैं अच्छे से, ठीक है। तो ये आपकी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे आपकी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच। थैंक यू।